चलिए, सीट आप सबको मिल गया है, बन गया सारा क्वेश्चन। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा बना पाओ, कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा बना पाओ, यही मेहनत रंग लाएगा। अब बताऊंगा, पहले बनाओ आप लोग। 7 नंबर। चलिए, ऑनलाइन वाले आपको भी ऐसा सीट एक मिला होगा। आई होप आपने सारा क्वेश्चन बना लिया है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सभी को गुड गुड इवनिंग। बन गया। चलिए, लगभग क्वेश्चन बन गया होगा, स्टार्ट कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना, और ध्यान से देखना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, जितना क्वेश्चन है सारा एग्जाम का निकाला हुआ है। एनडीए 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। अब यहां लिखा है नर्सरी क्लासेस, यानी एक से ज्यादा है। क्लास सिंगुलर होता है और क्लासेस प्लूरल। अब बताओ ये प्लूरल नहीं है, तो अगर प्लूरल है तो फिर देख लो, ऑफ के बाद यहां ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यही है। अब आगे ढूंढो वर्ब कहां है, तो वर्ब लगाया है स्टार्ट्स। अब स्टार्ट्स होता है सिंगुलर, लेकिन स्टार्ट्स तो सिंगुलर है, लेकिन आपको लगाना है प्लूरल, तो इसको काट तो बन गया प्लूरल, यानी स्टार्ट्स नहीं स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है। लिखा है द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड, यहां पर बिकम्स नहीं बिकम होगा, यानी बिकम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिकम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक कोई शब्द ही नहीं है, शब्द होता है लिंग्विस्टिक्स, यानी लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक नहीं लिंग्विस्टिक्स होता है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक होता है नहीं स्टैटिस्टिक्स होता है। यानी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अगर एस ना लगा दो तो गलत हो जाएगा। कराया था सारा शब्द, न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, और जितने ये नेम ऑफ सब्जेक्ट में आते हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इन सारे शब्दों में एस लगा होता है, तो लिंग्विस्टिक लिखना गलत है। क्या सही होगा? लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट है आपका a few days ago she received a letter of advices। एडवाइसेस होगा, एडवाइस होता है ना कि एडवाइसेस होता है, तो एडवाइसेस लिखना गलत है। कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स टू इट, यानी कि ब्रेड, बटर, चॉक, फेल्थ, हेल्थ, ये सारी चीजें बताया था। ये ऐसे नाउन होते हैं जिनमें नॉर्मली एस और यस नहीं लगाते हैं। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो क्या लगा दो? पीसेस ऑफ। अगर एक बनाना है आप पीस ऑफ। तो इन सारे तरीकों से आप इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाओगे और काउंटेबल में इसको डाल दोगे। तो यहां लगा है, अगर क्या बोल रहा है कि 5, तो डायरेक्ट 5 ब्रेड्स नहीं होगा, 5 पीसेस ऑफ। समझ में आया? सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में इसके बाहर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कांट यू सी दैट द कैटल इज होगा, यानी कैटल होता है प्लूरल और वर्ब लेता है प्लूरल, तो इज नहीं आर होना चाहिए। नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ होगा, यानी कमांडर इन चीफ्स नहीं कमांडर्स इन चीफ।
यानी कि कभी भी याद रखना कि अगर आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, उसके प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द में एस और ईएस लगाते हैं। आसान लग रहा है आप क्वेश्चन? यानी कमांडर इन चीफ नहीं, कमांडर्स इन चीफ होगा। नेक्स्ट कहता है हीज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। अब मैंने बताया है कि वैसे अगर मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, लिंग्विस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स का, इन सारी चीजों का इस्तेमाल अगर नॉर्मली कर दी जा रही हो तो ये होते हैं सिंगुलर और वर्ब लेते हैं सिंगुलर। लेकिन अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी पर्सन के साथ जोड़ दे, कराया था, यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट है किसी पर्सन से जोड़ा है। अब हिज का मतलब क्या है? उसका मैथमेटिक्स है, वो इज नहीं, क्या होगा? आर। यानी इज वेरी गुड नहीं, आर वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका कि आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर। यानी क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 और क्वार्टर्स का मतलब होता है रहने का स्थान। और यहां बोला है शिफ्ट कर रहा है क्वार्टर में कि क्वार्टर्स में, तो क्वार्टर्स होगा ना कि क्वार्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दोज कैटल्स होगा, यानी कि यहां कैटल्स तो होता ही नहीं है, कैटल होगा और वर्ब प्लूरल लगेगा जो कि लगा है, तो सिर्फ कैटल्स में से एस हटा दोगे तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, सब समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आर। अभी बताया कि अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट नॉर्मली यूज कर दे, जैसे फिजिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, तो हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर नेम ऑफ पर्सन के साथ जोड़े तभी प्लूरल होता है। नेम ऑफ पर्सन के साथ जोड़ा है, यानी मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा है, लगा है एस। अब एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या? सिंगुलर है, इसलिए आर नहीं, क्या होगा? इज का इस्तेमाल किया जाएगा। ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट पीपल इन इंडिया, यानी मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट अप, होगा मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन में कभी उसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे ब्रिक का ब्रिक्स नहीं होगा। अब अगर इन सारी चीजों का कभी प्लूरल बनाते नहीं है क्योंकि ये होता है मटीरियल नाउन। अब जैसे ब्रिक का ब्रिक्स कर देगा एग्जाम में, स्टोन का स्टोन्स कर देगा, होगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी ब्रिक का ब्रिक्स कर रहा है, कभी स्पेसिफिक केस में कर देता है। जैसे मान के चलो कहीं पर किसी से बोला गया कि मुझे 4 ब्रिक चाहिए, यानी 4 मुझे ईंट चाहिए, तो वहां पर 4 ब्रिक्स हो जाएगा। लेकिन जब आप एज अ होल बात कर रहे हो, जब आपको दिखाना है, इसका यूज दिखाना है, तो उस केस में कभी प्लूरल नहीं होगा ये। जैसे मैंने बोला कि मुझे 6 ईंटें लाके दो, तो 6 ब्रिक्स बोल दोगे। लेकिन बोल दिया जाए कि घर ईंट से बना हुआ है, तो वहां पर ब्रिक का ब्रिक्स नहीं होगा। तो दोनों के लिए तैयार रहना, यानी ब्रिक्स नहीं होगा, क्या होगा? ब्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द वे टू पटना she stopped so many times to admire the vernal sceneries। सीनरीज होता है, अब सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। बहुत सारे शब्द कराया हूं, ज्वेलरी है, सीनरी है, मशीनरी है, पोएट्री है, पोट्री है, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, रफ्तार तो तेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Only today I have come to know that Sunny has 2 sister-in-laws किया है। क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ किया जाएगा, ना कि सिस्टर इन लॉस किया जाएगा। यानी हमेशा क्या, ये सारी बातें बता चुका हूं, इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का इसमें गलत नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरीज। अब वर्मिन तो देखने में लग रहा है और ये नहीं लगा है, सिंगुलर लग रहा है। क्या है? सिंगुलर होता है। वर्मिन हो, क्लर्जी हो, पिजेंट्री हो, जेंट्री हो, पुलिस है, कैटल है, बताया हूं। इन सारे शब्दों को कहते हैं प्लूरल में यूज, और प्लूरल है तो ये तो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर नहीं होगा। तो क्या कर दोगे? कैरी करोगे, ना कि कैरीज किया जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है कि सी आस्क्ड मी to tell you that whenever you went to market you would get some fruits। अब देख लो, यहां पर किया है फ्रूट, यानी एक शब्द होता है जिसे कहते हैं फ्रूट, और अगर इसका फ्रूट का फ्रूट्स कर दिए तो अर्थ इतना तेज चेंज होगा, क्योंकि फ्रूट का मतलब होता है फल, और अगर फ्रूट का फ्रूट्स कर दिए तो इसका मतलब हो जाएगा परीक्षा फल, यानी इसका मतलब हो जाएगा रिजल्ट। तो अगर बोल रहा है क्या
कि उसने कहा कि अगर तुम कहां जाते हो, मार्केट जाते हो, तो तुम मेरे लिए कुछ फल लेते आना। ये फल के बारे में बोल रहा है और यहां रिजल्ट के बारे में बोल रहा है। तो रिजल्ट वाला फल होगा, यहां पर फ्रूट लगेगा। इसीलिए फ्रूट का अगर फ्रूट्स करते हो तो अर्थ के हिसाब से होना चाहिए। अगर सेंटेंस का सेंस दे दे कि नहीं मुझे, जैसे हार्ड लेबर जो होता है उसका जो फल मीठा होता है, तो ये वाला फल कि ये वाला फल, ये वाला फल है, यहां फ्रूट्स होगा। और लेकिन अगर खाने वाले फल के बारे में बात करेंगे तो फ्रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन। ध्यान देना, कभी भी इंफॉर्मेशन के साथ ए और एन नहीं लगाओगे। यानी अगर आपको करना है एक इंफॉर्मेशन तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन चाहिए टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, चार लगाना है तो फोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन डायरेक्ट टू इंफॉर्मेशन नहीं होगा, एक इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए क्या कर दोगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। कोई डाउट है किसी को? यानी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली मत प्लूरल बना देना या सिंगुलर दिखा देना, आपको बनाना है अ पीस ऑफ बनाओ, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक से ज्यादा करना है तो टू पीसेस ऑफ, दोनों तरीका है आपके पास, सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। यहां क्या किया है, पासर 22 किया है। पासर 22 होता है, यानी अगर करना है आपको कि पासर बाई का अगर बनाना है प्लूरल तो यहां बनाओ, पासर्स बाई करो, ना कि पासर बाई हो, 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द जेंट्री ऑफ मुंबई, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान। अब देखो कि जेंट्री हो पिजेंट्री हो बनाया ताकि प्लूरल होता है, यहां ऑफ के बाद ये मुंबई है, इससे कोई मतलब नहीं है, मेन सब्जेक्ट ये है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, बन गया होगा, यानी डज नॉट नहीं डू नॉट का इस्तेमाल होगा। इसमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, ये तो प्रीवियस सारा सब कुछ हो चुका है। अगर यहां से अगर क्वेश्चन में गड़बड़ आ रहा है, इसका मतलब कि आपका कोई ना कोई क्लास छूटा है। यहां पे किसी को दिक्कत है, इसके बारे में तो डिटेल से कराया था क्वेश्चन एक टॉपिक पे। नेक्स्ट वर्ड है, यानी फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, यानी फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करेंगे। What would you like to say if one ask you anything about the Indian force? ध्यान देना, यहां पर फोर्स लगाया है, फोर्स का मतलब होता है बल, लेकिन अगर इस फोर्स को बना दो फोर्सेस तो इसका मतलब हो जाएगा सेनाएं। और ये इंडियन बताओ, इंडिया के बल के बारे में बात करेंगे, सेनाएं के बारे में, तो यानी इंडियन फोर्सेस होगा ना कि इंडियन फोर्स होगा। तो इंडियन फोर्स का इस्तेमाल नहीं, इंडियन फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई डाउट किसी को? सब कुछ तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तैयारी है। यस्टरडे सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइसेस, यानी एडवाइस का एडवाइसेस तो कभी होगा ही नहीं। अगर बनाना है कि बहुत ज्यादा दिया है, कुछ मतलब कुछ ज्यादा एडवाइस दिया है, तो सेवरल पीसेस तो हो ही चुका है। यहां एडवाइसेस करना क्या जरूरी है, जैसे यहां पर सेवरल है, यहां पीसेस है, तो यही चीज इस एडवाइस को यही तो आइडेंटिफाई कर रहा है कि प्लूरल है, तो एडवाइसेस नहीं, क्या होगा, एडवाइस होगा। सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस, देखने में सुनने में लगता है कि बड़ा बढ़िया है, सेवरल पीस ऑफ एडवाइसेस मन करता है। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर? ध्यान देना, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई न्यूमेरल हो, अगर कोई न्यूमेरल है और इस न्यूमेरल के बाद कोई यूनिट लगा दे और इस यूनिट के बाद अगर कोई नाउन लगा दे, तो मैंने बोला है ये जो यूनिट है ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ये यूनिट कभी प्लूरल होगा? यहां पर देखो, यहां पर 10 क्या है, न्यूमेरल है, यहां पर इंचेस क्या है, यूनिट है, यहां पर रूलर क्या है, नाउन। तो यानी यहां पर तो एक के बारे में बात कर रहा है, अब यहां पर नाउन आना, देखो इस एक किसको आइडेंटिफाई करेगा, तो रूलर को। लेकिन यहां इंचेस जो है ये यूनिट का काम कर रहा है, तो अगर यूनिट बना है तो इंचेस नहीं होगा, इंच होगा, यानी 10 इंच रूलर बोल दोगे। लेकिन अगर रूलर ना हो, अगर रूलर ना हो तो 10 इंचेस हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे रूलर कर दिया है, यानी नाउन से पहले अगर यूनिट लगा दिया, तो इसका मतलब यूनिट कभी प्लूरल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कल ही बताया था ये चीज, यानी कि यहां इंचेस का इस्तेमाल करना क्या है, गलत है। अब जैसे थोड़ा सा एक और दो क्वेश्चन देखोगे आ जाएगा। यहां पर लिखा है कि कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 52 पेयर ऑफ शूज। शूज तो है ही,
शूज तो है ही। अगर 52 है तो बॉय नहीं बॉयज होगा, तो 52 है तो पेयर नहीं पेयर्स होगा, होगा नहीं। यानी आप पेयर का लिखना गलत है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? सी है क्या? अच्छा इधर से है, इधर से मान के यही है। अब जिस पार्ट में इधर से कर दे या उधर से कर दे। एक बात बताना, मैंने तो बता दिया, अब ऑप्शन देख लो। इसमें अगर गलत होता तो ये होता, अगर इसमें गलत होता तो ये होता, अगर इसमें गलत होता तो ये होता। इसमें सही तो लगाया था, पहले सही तो लगाया था। यहां पर एक छूट गया है, अगर नो एरर होगा तो यहां ई लिखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कुड यू प्लीज। अब देखो यहां पर लगा है 5 और यहां पर है 1000 और यहां पर है रुपीस। यानी यहां पर अगर 5 है तो ये न्यूमेरल है और ये यूनिट है और ये नाउन है। यानी कि यहां पर जब यूनिट का काम कर दे तो कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो यानी थाउजेंड्स नहीं 1000, यानी 5000 रुपीस बोलोगे, 5000। अब एक जरा बात बताना, 5 अगर हटा दो तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, थाउजेंड्स तुरंत लग जाएगा जैसे यहां पर न्यूमेरल हटाया, यानी ये यूनिट ही बन जाता है न्यूमेरल। अगर न्यूमेरल है तो उसके बाद तो न्यूमेरल बोलेंगे नहीं, उसे यूनिट बोलेंगे, लेकिन अगर न्यूमेरल ना हो तो यूनिट ही बन जाता है न्यूमेरल। नेक्स्ट देखो, he has been very kind enough to give 5 billion rupees। यानी लिखा है क्या कि he has been very kind enough to give 5 billion rupees। अब यहां पर देखो, यहां पर 5 है, अब 5 के हिसाब से यहां बिलियंस तो नहीं आएगा, नहीं आया है। अब यहां रुपीज आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने सी आंसर किया? जरा हाथ उठाना ईमानदारी से। देखो इतने लोग हैं, इसमें गलती क्या है? तुम लोग देखे कि ये है, आंसर कर दिए। अरे इस क्वेश्चन में आंसर ये 5 बिलियन रुपीस नहीं है, अपुअर है। अभी ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान दो। एक बात जरा बताना कि अगर मैंने लिखा यहां पर पुअर, अब पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन अगर जैसे इसके पहले द लगाया, इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? गरीब लोग। यानी द के साथ अगर एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए तो बन जाता है कॉमन नाउन। जैसे द पुअर गरीब लोग, मैंने बोला द रिच अमीर लोग, मैंने बोला द ओल्ड बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, द यंग, द ब्लैक, द वाइट काले लोग। मैंने बोला अगर ऐसे ही द डेफ बहरे लोग। अरे डेफ मतलब बहरा होता है। तो कोई भी अगर यहां पर एडजेक्टिव लगाया और उसके पहले अगर द लगा दिया तो इन सब का मतलब होगा प्लूरल कॉमन नाउन। द पुअर काले लोग, द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्लैक काले लोग, द वाइट सफेद लोग। यानी हर जगह अगर एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया है तो यह बन जाता है कॉमन नाउन। और कौन सा वाला? प्लूरल वाला, यानी प्लूरल वाला। अब यहां पर देखो, अब ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाया होगा तो नहीं समझ में आया, गलती किए होगे, यानी अब से गलती नहीं होगा। यानी यहां पर पुअर है, अब पुअर से पहले ए नहीं द का इस्तेमाल होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपका आर्टिकल का भी है, अब यहां नहीं मिला है लेकिन आर्टिकल में मिलेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नाउन में पूछ देता है और वही एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है नाउन से। यानी कह रहा है कि ही हैज बीन वेरी काइंड इनफ, यानी वो बहुत ज्यादा क्या है? दयालु है। टू गिव 5 बिलियन रुपीज, उसने दिया है टू द पुअर, यानी गरीब लोगों के लिए, फॉर दियर रिहेबिलिटेशन, यानी उनके सुधार के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए। यानी अपुअर नहीं होगा, क्या होगा? द पुअर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर हेयर्स आर। अब हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट, यानी यहां हेयर के बारे में बात कर रहा है। बताओ हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? और अनकाउंटेबल का कोई प्लूरल नहीं बनता है, यानी हर हेयर्स नहीं, हर हेयर। अब यहां आर नहीं, इज। कोई डाउट? लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे अगर बोलना है आपको कि उसके जो 4 बाल हैं वो गोल्डन वाले हैं, उसके 4 बाल सफेद हैं, 5 बाल सफेद है, तो उस टाइम आप बोल सकते हो कि 5 हेयर्स। यानी अगर आपको बोलना है, जैसे हेयर कभी प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये स्पेसिफिक बोलना है कि उसके 5 बाल जो हैं वो सफेद है, 4 बाल गोल्डन वाले हैं,
तो उस टाइम में आप इसका प्लूरल बना सकते हो कि हर 5 हेयर्स आर ब्लैक, हर 5 हेयर्स इज, क्या लगाओगे आर, अब कर देगा एग्जाम में इज, लेकिन आपको क्या करना है कि हर 5 हेयर्स आर व्हाइट। समझ में आया? तो नॉर्मली इसके साथ हेयर का हेयर्स नहीं होगा, लेकिन जब स्पेसिफिक कर दे तब आप हेयर का हेयर्स कर सकते हो, उसके लिए भी तैयार रहना, यानी हर हेयर्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, लैक ऑफ पीपल केम। मैंने बताया है कि अगर कोई यूनिट स्टार्टिंग में दे दे तो उनको कभी भी सिंगुलर नहीं रखते हैं। जैसे यहां लिखा है लैक ऑफ, तो लैक ऑफ नहीं, लैक्स ऑफ, करोड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, करोड्स ऑफ, यानी हमेशा इनका क्या करोगे, प्लूरल बनाओगे। तो लैक्स ऑफ पीपल के। डाउट किसी को कोई? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, मोनू हैज बॉट 4 दर्जन्स एग्स। अब जरा बताना कि यहां पर 4 लगा है, अब लड़का देख रहा है कि सर यहां पर 4 है तो यहां पर दर्जन नहीं दर्जन्स कर देते हैं, लेकिन आगे जैसे देखा यहां क्या है, एग्स है, यानी यहां पर 4 के बाद, अगर 4 के बाद यहां दर्जन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, क्या होगा, डजन का इस्तेमाल होगा, यानी 4 डजन एग्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि 4 डजन्स एग्स का। देख रहे हो, ये कल वाला कॉन्सेप्ट समझ में तो आ रहा होगा। अब वही इसके पहले जो क्वेश्चन था कि यहां पर जैसे दर्जन है, तो अगर यहां पर कर देता दर्जन तो गलत है, यानी दर्जन ऑफ करना पड़ेगा, और यहां क्या है कि उसके पहले न्यूमरल दे दिया है, तो इसीलिए वहां पर दर्जन हो गया। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज, यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी। अब मैंने आपको सिखाया है योर एक प्योर एडजेक्टिव होता है, यानी ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो कभी भी क्या बोलते हो, योर पेन, योर क्लास, योर स्कूल, योर शर्ट, योर बैग, बोलते नहीं हो, यानी योर के बाद हमेशा नाउन लगाते हो। तो जरा बताना कि स्टडी नाउन है क्या? क्या है नाउन? अरे स्टडी नाउन नहीं, स्टडीज नाउन होता है। नहीं करवाया हूं? एक बार पलट के देख लिया करो, कल ही बता दिया था कि कल टेस्ट लूंगा, अब जितना सारा है देख लिए होते तो आज दिक्कत नहीं होता। यानी योर स्टडी नहीं, स्टडीज, यानी स्टडीज नाउन है और स्टडी क्या है, वर्ब है, यानी स्टडी नहीं स्टडीज का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई क्वेश्चन किसी को इस पॉइंट पे है? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है कि राहुल इज गुड एट इंग्लिश, so we can expect that he will get full mark in grammar। देखो फुल का मतलब भी वही होता है जो ऑल का होता है, नहीं है? जैसे मैंने बोला कि यहां पर कोई एक जगह है और ये जगह पूरी तरीके से फुल है, इसका मतलब कि ऑल जो स्पेस है वो भरा हुआ है। ऑल और फुल एक बराबर हो गया, यानी ऑल बोलूं या फुल बोलूं दोनों का मतलब क्या है, 100। अगर 100 है तो बताओ मार्क होगा कि मार्क्स होगा? तो मार्क का इस्तेमाल नहीं होगा, मार्क्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? यानी फुल मार्क नहीं, फुल मार्क्स, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखा है सी विल हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ द वर्क बाय द नेक्स्ट मंडे फॉर श्योर, सो यू कैन थिंक ऑफ अलॉटिंग अनदर असाइनमेंट टू हर। बताना किस पार्ट में एरर है? ए में कितने लोग हैं और बी में, डी में कितने लोग हैं और डी में? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बात जरा बताना कि मैंने यहां पर लिखा 1 तो क्या लिख दो, अगर 10 लिखा तो नहीं होगा। अब जरा बताना कि मैंने लिखा 1 और 1 के बाद मुझे लिखना है 3rd, 1 के बाद 3rd लिखा, लेकिन जैसे मैंने 2 लिखा तो क्या करना पड़ेगा, 3rds करना पड़ेगा, यानी 3rd नहीं 3rds होगा, 4th नहीं 4th होगा, 5th नहीं 5th होगा। समझ पा रहे हो? यानी कि जैसे यहां प्लूरल किया तो यहां भी प्लूरल करना पड़ेगा। अब यहां देख लो क्या किया है, यहां लिखा है 2, यानी एक से ज्यादा। अगर यहां पर बॉय होता तो क्या बॉय रहने देते, यानी बॉय होता तो बॉयज कर देते, तो यहां 3rd है तो क्या करना पड़ेगा, 3rds करना पड़ेगा। यानी 1/3 होता है लेकिन 2/3 होता है, 3/3 होता है, 3/3, 4/3, यानी जैसे 1 से ज्यादा होगा इसके बाद का जो दूसरा वाला वैल्यू है अपने आप प्लूरल बन जाएगा। कोई सवाल किसी को? आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लाइफ ऑफ द रिच। यहां इस सेंटेंस का मतलब बताओ। द लाइफ ऑफ द रिच यानी अमीरों की जो जिंदगी होती है इज नॉट एज पीसफुल एंड प्लीजेंट एज दैट ऑफ द पुअर। यानी पुअर की लाइफ इन सो मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों में। जरा एक बात बताना, यहां द रिच किया है, द रिच सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा है। अब मुझे बताओ कि लाइफ एक है कि एक से ज्यादा है? यानी कि जब जितने जी लोग होते हैं जो उनकी जिंदगी होती है वो एक व्यक्ति की होती है कि एक से ज्यादा व्यक्ति की होती है? यानी यहां लिखा है द लाइफ ऑफ द रिच, यानी कि अमीर लोगों की जिंदगी। बताओ जिंदगी एक है कि एक से ज्यादा है? तो यहां एक कैसे रहेगा? अब लाइफ का प्लूरल क्या होगा? नहीं सिखाया हूं कि वाइफ एंड नाइफ बोथ आर इंजूरियस टू लाइफ। यानी लाइफ को जब प्लूरल में चेंज करोगे तो एल आई और एफ को भी में और ई एस लगा दिए। यानी द लाइफ ऑफ द रिच, अमीर आदमी की जो जिंदगी होती है इज नॉट सो एज पीसफुल एंड प्लीजेंट एज दैट ऑफ पुअर। यानी कि दैट ऑफ द पुअर की, यहां देखो यहां जो लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां पे अभी इसके तुरंत बाद ही मैं केस आपका स्टार्ट करूंगा, उस केस में इन सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। यहां पर दिक्कत जिनको आ रही होगी, इसका मतलब होता है का के की, यानी कि अमीर लोगों की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है कि द न्यूज वर होगा, यानी कि यहां पर न्यूज लगा है। बताओ न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वर आता है, वर का इस्तेमाल नहीं वॉस का इस्तेमाल होता है। समझ में तो आ रहा होगा? कोई टफ ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं? चलिए ऐसे ही देखते जाइए। नेक्स्ट, द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। यानी लिख रहा है द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर। जरा एक बात बताना कि मैंने अभी सिखाया आपको कि मैंने यहां पर लिखा द और आगे लिख दिया रिच, इसका मतलब क्या है? अमीर लोग। मैंने कर दिया द और कर दिया पुअर, क्या है? गरीब लोग एक हैं कि एक से ज्यादा हैं? तो बताओ कि सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा? हमेशा प्लूरल लगेगा। अब यहां देखो कि द रिच लिखा है अमीर लोग, अब अमीर लोग के लिए इज होगा यानी आर होगा। यानी कि गरीब जो अमीर लोग हैं अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। अब यहां पर देख लो एंड द पुअर आर, इसीलिए द पुअर के बाद क्या लगाया है? आर लगाया है। तो वहां भी क्या लगेगा? आर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज साइन। अब देखो जैसा हिज वैसा ही अभी कराया योर, यानी हिज योर ये जितने भी शब्द हैं हर हो गया, ये होते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और साइन वर्ड नाउन नहीं वर्ब है। यानी ये वर्ब है और वर्ब की जरूरत नहीं है, नाउन की है तो तुरंत इसको नाउन में चेंज कर दो। तो साइन का नाउन क्या होता है? सिग्नेचर होगा। यानी साइन वर्ड गलत है, सिग्नेचर होगा। अब देख लो आई लाइक द पोएट्रीज होगा, यानी पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है, सीनरी का सीनरीज नहीं होता। एक बार आएगा। देख रहे क्वेश्चन कितना भरा पड़ा है इससे। नेक्स्ट देखो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इनिंग होगा, यानी इनिंग नहीं इनिंग्स होता है। इनिंग का इस्तेमाल करना गलत है, इनिंग्स होता है। कोई डाउट किसी को? सारे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी पॉइंट में दिक्कत आएगा आपको। अब देखो मेनी पीपल्स, यानी मेनी पीपल्स किया है, पीपल अपने आप में प्लूरल है और जो चीज प्लूरल होता है उसका और प्लूरल करोगे, यानी कि पीपल जो है अपने आप में प्लूरल है तो पीपल का पीपल्स नहीं होगा। अगर पीपल्स कर दिया तो राष्ट्र का मतलब बन जाएगा। यानी अगर पीपल का पीपल्स कर दिए तो उस मतलब है उसका राष्ट्र, कोई देश के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखो, माई डॉटर इन लॉज होगा, डॉटर्स इन लॉ होगा। 14 नंबर दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा यहां भी है दिक्कत। अच्छा इसमें दो क्वेश्चन है, वो जो बना है देख लो। एक तो क्वेश्चन यहां तक हो गया नो एरर तक, उसके बाद एक आ रहा है कि प्लीज गिव मी द बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर नहीं बाइनोक्यूलर्स कराया हूं, यानी बाइनोक्यूलर नहीं बाइनोक्यूलर्स होता है।
शू नहीं शूज होता है, सॉक नहीं सॉक्स होता है, ग्लव नहीं ग्लव्स होता है, ईयरफोन नहीं ईयरफोन्स होता है, हील नहीं हील्स होता है। क्लियर? दो क्वेश्चन थे इसी में, दोनों बन गए होंगे। नेक्स्ट देखो, यानी सिस्टर इन लॉज नहीं सिस्टर्स इन लॉ, यानी सिस्टर्स इन लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़े। ए द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, यानी क्राइटेरियन तो सिंगुलर है और प्लूरल क्राइटेरियाज होता है। क्राइटेरिया यानी क्राइटेरियन सिंगुलर, क्राइटेरिया प्लूरल। हर चीजों में एस और एस नहीं लगाते हैं, बताया नहीं हूं। एजेंडम एजेंडा, डेटम डेटा, नहीं कराया हूं। वैसे बैक्टीरियम बैक्टीरिया, मीडियम मीडिया, उसी में था क्राइटेरियन क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया क्राइटेरियन का प्लूरल जो होगा वो क्राइटेरिया किया जाएगा। द प्रोफेसर टायर्ड, सॉरी द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लीन ऑल द डाउट्स इन द सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चरिंग। यहां पर देखो हिज लगा है, अब हिज ये एडजेक्टिव है कि नहीं, इसके तुरंत बाद जैसे प्रोनाउन स्टार्ट करूंगा आपको ये समझने आ जाएगा। यानी ये हिज जो है वो एडजेक्टिव है, जैसे योर था हर था तो योर पेन होता है हर, अब यहां पर हिज है तो हिज बुक होगा, हिज क्लास होगा, हिज कॉपी हो नोटबुक करोगे। यानी यहां पर हिज जो है एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आता है। बताओ कि लेक्चरिंग नाउन है, लेक्चर नाउन होता है। ऐसे नहीं बोलते हो कि इसका लेक्चर है उसका लेक्चर है, तो यानी ये क्या है, ये हिज का मतलब क्या होगा उसका, तो उसका लेक्चरिंग नहीं उसका लेक्चर, यानी लेक्चर होगा ना कि लेक्चरिंग। सारा सबका बन गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत आया होगा किसी को, आया है क्या? चलिए बहुत बढ़िया तैयारी। बताओ सीनरीज होगा, इतनी बार कराया हो कि गलती से धोखे से क्वेश्चन पूछ लिया तो मजा आ जाएगा, यानी कि सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो कि वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क्स, यहां पर लगाया है वर्क्स किया है। बताओ वर्क का वर्क्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वर्क का मतलब होता है काम और वर्क्स का मतलब होगा रचनाएं। रचनाएं का मतलब लेख, जैसे कालिदास ने बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारी रचनाएं किए हैं, तो यहां पर जो वर्क्स है उसका मतलब है रचनाएं। अब बताओ कि जब आप तुम घर का काम है तो घर का काम क्या हो गया, वर्क होगा ना कि वर्क्स होगा। वर्क्स गलत है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट बुक ऑन कम्युनिकेशन स्किल इज गोइंग टू बी पब्लिश एज सुन एज आई एम फिनिश विद इट। क्या लिखा है? वन ऑफ माई बेस्ट बुक। अब एक बात बताना कि बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, अब देखो जैसे बहुत सारी किताबें आपने रख ली, अब उसमें से क्या बोल रहा है कि बहुत सारी किताबों में से एक, क्या बोल रहा है कि वन ऑफ माई बेस्ट बुक की बुक्स, यानी वन ऑफ माई बेस्ट बुक नहीं, वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स, यानी कि बहुत सारी किताबों में से मेरी एक जो बेस्ट वाली किताब है उसके बारे में बात कर रहा है। वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट बताया हूं और उसी पे 25 क्वेश्चन था, जो 25 क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करके आज ही डाल दूंगा। मुझे लगता है कि इसको करा देना चाहिए। 25 क्वेश्चन है वो, स्टार्टिंग के मुझे लगता है 10-12 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे था और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर मैं मानूं तो सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है इससे। यही कॉन्सेप्ट बार बार लगाता है कि जैसे लिख देगा वन ऑफ माई फ्रेंड की फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होगा यानी बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त चला गया, तो ये क्या है, वन ऑफ माई बेस्ट बुक नहीं बुक्स, बहुत सारी किताबों में से कोई एक बुक। अब देख लो ऑन कम्युनिकेशन स्किल, देखो यहां पर इज जो लगा है ये इसी के लिए लगा है। ये भी गलती करता है, यहां बुक्स कर देगा यहां आर लगा देगा। अब इसके और इसके बीच में इतनी दूरियां बढ़ा दी हैं, लेकिन दूरियां बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट जैसा है वर्ब वैसा ही आएगा। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, शी हैज बीन रनिंग 4-5 स्टार होटल्स। अब देखो यहां पर 4 बोल रहा है, 4 5, अब यहां पर जो स्टार्स है ये एक यूनिट बन गया है क्योंकि उसके बाद क्या है, नाउन है। अब यहां पर नाउन है तो नाउन से पहले जो यूनिट है, यूनिट का भी प्लूरल होता है, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। अभी कराए हूं 100 वाला, यानी हंड्रेड्स नहीं 100 होगा।
थाउजेंड्स नहीं थाउजेंड होगा, तो यहां पर यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो स्टार्स नहीं स्टार होगा। वैसे भी आप लोग 5 स्टार होटल नहीं बोलते हो, तो 5 जो है 5 के बाद जो स्टार आया है वो यूनिट को दिखा रहा है, और होटल एक नाउन है और कभी भी इसीलिए प्लूरल नहीं बनाते, इसीलिए 5 स्टार होटल बोलते हैं, 7 स्टार होटल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लो, सी ऑप्शन है, बताना क्या गलती है। बहुत बढ़िया तैयारी, यहां पर रिगार्ड लगा है, रिगार्ड नहीं रिगार्ड्स होगा, क्योंकि यहां विशेष किया है, यानी कभी भी जो विशेष है, यानी यहां पर विशेष जोड़ा है एंड के साथ, तो जैसा ये वैसा ये होगा। अब रिगार्ड का मतलब होता है आदर सम्मान, और रिगार्ड्स का मतलब होता है शुभकामनाएं, यानी किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो रिगार्ड नहीं रिगार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बना है, इस बार एग्जाम फाइनल है आपका, होगा, यानी पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखा जाए जरा, यहां लगा है एट लीस्ट दोज हु बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन मस्ट लिव एमिकेबली। बताओ एमिकेबली का मतलब क्या है? अरे एम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब दोस्ती से होता है, यानी दोस्ती के तरीके से रहते हैं, एज दे आर ब्रदर्स एंड अ बॉन्ड। जरा एक बात बताना कि ब्रदर्स का इस्तेमाल किस में होता है? भाईचारे में, भाई में, यानी कि किसी के पास अगर कोई चार भाई है तो 4 ब्रदर्स होगा, लेकिन आप लोग एक दूसरे के भाई भाई हो तो ब्रदर्स नहीं ब्रेदरेन। यानी कि बोल रहा है क्या कि एटलीस्ट दोज, यानी कि कम से कम वो लोग जो बिलोंग करते हैं एक सेम प्रोफेशन के साथ, यानी एक जैसे प्रोफेशन में रहते हैं, मस्ट लिव उन्हें रहना चाहिए एमिकेबली, यानी एक दोस्ती के तरीके से, एज दे आर जैसे कि वे ब्रदर हैं, और एक क्या है बॉन्ड है, तो यानी ब्रदर्स नहीं ब्रेदरेन है, और क्या है एक बॉन्ड है। सी पार्ट मेरर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है कि यू कैन नॉट इमेजिन दैट आई हैव बीन इन टीचिंग लाइन फॉर मोर देन 30 ईयर्स। बताओ किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है? टीचिंग लाइन का इस्तेमाल करना गलत है, यानी टीचिंग के साथ लाइन नहीं होता है, टीचिंग के साथ प्रोफेशन होता है। लोग बोलते हैं कि क्या करते हो, टीचिंग लाइन में काम कर रहा है, लोग बोलचाल की भाषा में गलती करते हैं और इसी का फायदा उठाता है एग्जाम। यानी टीचिंग लाइन गलत है, टीचिंग प्रोफेशन होता है, यानी टीचिंग प्रोफेशन है, यानी टीचर को टीचिंग प्रोफेशन कहा जाता है। बताओ कोई सवाल है किसी के मन में? सारे सवाल के आंसर मिल गए। अब देख लो, एक जो है आपका केस, कोशिश करूंगा कि इसको भी 2 दिन में निपटा दूं। अब 2 दिन में निपट जाएगा, ये तो रहा आपके नाउन का। अब इसमें साथ साथ आपको वोकैब का भी टेस्ट लेना है। टेस्ट देना चाहते हो कि नहीं? सारे शब्द याद हैं? सारे शब्द याद होने चाहिए। बताऊंगा नहीं, अचानक से टेस्ट ले लूंगा। सतर्क रहना, सावधान रहना और देखते रहना। मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।